नमस्कार साथियों। तो हम लोग देखने वाले हैं सीजी टेट के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न जैसा ही है। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 2 नहीं है तो इसलिए मैं 3 को ले रहा हूँ, क्योंकि लघुमान और तक्षशिला अभिलेख जो है वो अरमाइक भाषा में है, जबकि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। तो अगर इसके अलावा कोई आंसर होगा तो आप उसको करेक्ट मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पहली धम्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो इसका सही जवाब होगा बोध गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए समावर्तन संस्कार, क्योंकि विद्यारंभ संस्कार जो था उपनयन संस्कार होता था, और जब गुरुकुल से अपने घर वापस पहुंचता था तो उसका समावर्तन संस्कार होता था। तो समावर्तन इसलिए मैं ले रहा हूं, बाकी जो फाइनल आंसर व्यापम लेगा उसको आप सही मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचरण का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी कौन था। तो इसका सही जवाब है मुहतसिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है अबुल फजल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया। तो इसका सही जवाब है 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। क्योंकि नहीं था पूछा है इसलिए जाति पंचायत इसमें नहीं होगा। औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता तीनों एक जैसा है, ये प्रभावित करने वाले कारक होंगे और जाति पंचायत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया। तो इसका सही जवाब है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था, इस नीति को क्या कहा गया था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सुरक्षित घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति। ठीक है, तो रिंग फेंस की नीति में वो समकक्षता के सिद्धांत के आधार पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि 1802 में की थी। तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय ने बासीन की संधि 1802 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिज़रायली। ठीक है, तो डिज़रायली ने क्या कहा था, एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा, इसका अर्थ होता है। देखिए, सूफीवाद में जो समा का अर्थ बताया गया है वह सुनना बताया गया है, लेकिन समा एक समारोह है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है। फिर भी क्योंकि सुनने से संबंधित, इसलिए मैं इसका उत्तर ध्यान ले रहा हूँ। हालांकि संकीर्तन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक समारोह है। समा जो सूफीवाद का एक समारोह है, तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, जो व्यापम लेगा आप उसको सही मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो इसका कंफर्म आंसर तो नहीं पता है, लेकिन झूकर संस्कृति इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था, जिसका आंसर काफ़ी खोजने के बाद मिला है, उस पर भी तो कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एक अभिलेख में ऐसा मिला है कि शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में 750 से 800 ईस्वी तक जो मलाया क्षेत्र है वहाँ पे
राज किया गया था, बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण वहाँ कराया गया था। ठीक है, तो शैलेंद्र राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है चैतन्य। तो चैतन्य को गौरांग महाप्रभु कहा गया है। ठीक है,